रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक गलियारों में फैले भ्रष्टाचार और पंजाब के एक भूतपूर्व आईजी के द्वारा सुसाइड की कोशिश के संबंध में। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनका सोर्स जो है वो खुद राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता हैं, जिससे पता चलता है कि राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार किस लेवल तक घुस गया है। हाल ही में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो बिहार में एक राजनीतिक पार्टी है, उनके नेता जीतन राम मांझी जो भारत के एक मिनिस्टर हैं, उनके पास जो मंत्रालय है उसका नाम है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और उन्होंने जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है उनकी पार्टी के द्वारा जो नए एमएलए जीते हैं उनके सम्मान में एक समारोह रखा गया। उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला कि जो एमपीज हैं या जो एमएलएज हैं उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट फंड्स हैं उसमें से जो है पैसा कमीशन लिया जाना चाहिए, और उनके मुताबिक अगर 10% भी लिया जाता है तो 5 करोड़ में से 40 लाख बन जाता है। और उन्होंने बोला कि अगर 10 लाख नहीं है तो कम से 10% नहीं है तो कम से कम 5% तो वो ले ही सकते हैं। और उन्होंने ये भी कबूला कि उन्होंने खुद कई बार ऐसा फंड जो है कमीशन लिया है, और उन्होंने पार्टी को ये कमीशन का पैसा दिया, और उन्होंने पार्टी के नेताओं को बोला कि वो पार्टी के लिए कार खरीद लें। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टियों में होता है, सभी ऐसा लोग करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर जो उनके जिला अधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने 2 बस हायर की होती और उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया होता तो वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जमा कर सकते थे। इसी के साथ एक थोड़े दिन पहले एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ था। राजस्थान के कुछ एमएलएज जो हैं उनका जो है एक डेवलपमेंट फंड में जो होता है उसमें से कमीशन लेने के बारे में। तो इससे जो एक माहौल बन रहा है उसमें यही है कि जैसे जो पैसा लेना, इस तरह से कमीशन लेना जो है वो एक रेगुलर फीचर है जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। तो अभी उन्होंने जो ऐसा एक बयान दिया है तो इसके ऊपर सरकार की तरफ से ना ही किसी और की तरफ से कोई प्रतिक्रम आया है कि या फिर उनको इस पद से कैसे वो चल रहे हैं, ऐसी एक स्टेटमेंट दे के पब्लिकली ऐसा बोल के कि जो है कमीशन लिया जाता है जो डेवलपमेंट फंड्स हैं। परंतु कुछ लोग इस तरह से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के दौर में ऐसा होता था या किसी और में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कैसे चल रहा है, एनडीए के दौर में कैसे चल रहा है। परंतु ये मांग नहीं उठ रही है कि अगर उन्होंने ये कबूल किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और उनको जो है इस अपनी जो उनका पद है उसके ऊपर क्या उनको बने रहने का अभी हक है। क्या जो राज कर रही पार्टी है, राज कर रहे जो दल हैं, उनका जो समूह है, क्या उनको वो एक मंत्री के पद के ऊपर बनाए रखने के लिए सहमति उनकी है। इसके ऊपर इसकी चर्चा कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक तरह से जो राजनीतिक गलियारों में जो करप्शन है उसका जो है इस तरह से सामने आना, शरेआम लोगों का इसके ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, ये अपने आप में एक बहुत ही गिरावट का चिन्ह है। हालांकि ये तो
पहले ही कहा जाता है, ऐसे इल्ज़ाम तो पहले लगते ही रहते हैं कि जो करप्शन है वो हमारे एक तरह से राजनीतिक जो प्रैक्टिस है उसका एक हिस्सा बन गई है। जो हमारा एक सिस्टम है उसमें लोगों को जो है काम करवाने के लिए, और जो इवन जो 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 कॉमन फंड है, डेवलपमेंट फंड्स हैं, उसका भी जो पूरा खर्चा नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो रेफरेंस दे रहे हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मरहूम जो थे श्री राजीव गांधी जी, कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर 1 रुपया सेंटर से जाता है तो वो स्टेट तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 10 पैसे रहता है जो ग्राउंड के ऊपर खर्चा जाता है। तो इसका भी आज तक किसी ने कुछ इस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको जो जो ये लीकेज है इतनी बड़ी, इसको बंद करने के लिए कोई उपाय जो है वो नहीं किया गया है, परंतु ये बल्कि बढ़ता ही गया है। तो ये एक दुर्भाग्य है एक डेमोक्रेसी का, और पर्टिकुलरली उस डेमोक्रेसी का जो अभी अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ जो मांझी जी हैं, उन्होंने एक और भी प्रश्न उठाया है कि उनका जो अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ वो अच्छा रवैया नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको सीट्स कम दिए अभी जो बिहार में इलेक्शन हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि उनके साथ जो प्रॉमिस हुआ था वो 2 लोकसभा सीट का था और 1 राज्यसभा सीट का था, परंतु लोकसभा सीट में उनको 1 ही सीट दी गई, और अभी जो है राज्यसभा की सीट उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी जो 5 राज्यसभा की सीट्स खाली हैं उसमें वो उनके कहने के मुताबिक कि 2 बीजेपी ले जाएगी, 2 जेडीयू ले जाएगा, और 1 जो है वो जो है एक और पार्टी जो विकास पार्टी है वो ले जाएगी। तो उनकी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उसके लिए क्या बचेगा। तो वो चाह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है उनको जो है इसमें राज्यसभा में उनको सीट मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो वो 100 सीट की मांग करेंगे। अगर उनको 100 सीट नहीं दिया गया तो वो अपना अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। ये एक ऐसा जो है इशारा हो रहा है कि अभी जो बिहार में बेशक एनडीए जो है वो अच्छा उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है, परंतु उसमें सभी सहयोगी दल जो हैं उनमें कोई अच्छा तालमेल नहीं चल रहा है। और इसी के साथ जो बिहार की अभी की बात करें तो पीछे अभी वो कंट्रोवर्सी जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जब एक महिला का जो नकाब खींच के उनका मुंह नंगा करने की कोशिश की, जब वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर मुख्यमंत्री से प्राप्त करने गई, तो ये इसकी जो है कंट्रोवर्सी चल ही रही थी। उसमें एक हमारे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं लें, नहीं तो जहन्नुम में जाएं। तो ये एक कोई अच्छी शब्दावली नहीं है। एक मंत्री जो हैं वो उनका गुमान उसमें दिखाई दे रहा है, और वो एक तरह से चिढ़ा रहे हैं एक मिनॉरिटी कम्युनिटी को कि वो जहन्नुम में जाए अगर नहीं अपॉइंटमेंट लेटर लेना है तो। बेशक ये कंट्रोवर्सी की कितनी अहमियत है या कितना ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, ये तो एक अलग मुद्दा है, परंतु एक जो मंत्री हैं पद पर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उनका उसमें बजाय इसके कि वो इस चीज़ को जो है बीच में आकर के एक सही ढंग से कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो और उलझाने का उन्होंने काम किया है। तो ये एक हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके काम करने, उनके सोचने और उनके बोलने में किस ढंग से जो है वो एक गिरावट आती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है।
इसी के साथ अभी एक और चिंताजनक खबर है कि पंजाब के भूतपूर्व आईजी जो है एक आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने अपना सुसाइड करने की कोशिश करी है। हालांकि वो अभी बच गए हैं और अस्पताल में जेरे इलाज हैं, परंतु उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने 8 करोड़ रुपया जो है वो एक जो ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी है उसके पास उन्होंने गंवा दिया। तो अब इसके ऊपर कई प्रश्न उठते हैं। हालांकि उनके साथ एक हमदर्दी है और सबकी हमदर्दी होनी चाहिए, और उनकी हम कामना करते हैं कि वो इससे बच जाएं और जिंदा रहें, अपनी आयु जो है वो पूरी करें। परंतु इसमें कई प्रश्न उठते हैं कि अगर एक जो पहले फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, इतने बड़े पद पर रहे हैं, अगर वो ऐसे फ्रॉडुलेंट्स के झांसे में आ सकते हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आम आदमी उससे कैसे बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक पुलिस जो है वो एक पुलिस अधिकारी से इस तरह का फ्रॉड होने के ऊपर ही अभी तक उनकी कोई जिस तरह का एक्टिविज्म होना चाहिए और अभी तक कुछ उसकी जो है उसके उस तक पहुंचना, उन जो फ्रॉड किया जिन लोगों ने, तो वो भी एक प्रश्न वाली बात है। इससे पता चल रहा है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, या कैसे जो है वो इसका फ़ायदा उठाकर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। और जो एक और प्रश्न होता है कि क्या किसी के पास ऐसा जो खून पसीने की कमाई है वो 8 करोड़ रुपया यूं ही उड़ा देगा, बिना किसी के क्रेडेंशियल्स चेक किए, बिना किसी के की जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक किए। और उनके सुसाइड नोट के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि वो जो उनका प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन, उसमें वो बता रहे थे वो सेबी द्वारा अप्रूव्ड है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई आदमी जो है अपनी हार्ड अर्न मनी जो 8 करोड़ रुपया है, कोई 1, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख की बात नहीं है, इतना बड़ी अमाउंट जो है वो यूं ही उड़ा दे और अपने दोस्तों मित्रों को भी जैसा कि उन्होंने बताया है उनका भी पैसा उसमें फंसा दे, ऐसा पैसा लगवा दे। तो ये भी एक जांच का विषय रहेगा कि ये पैसे का सोर्स क्या था और कैसे जो है उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से इतनी बड़ी पेमेंट्स कर दी, और अगर वो पेमेंट्स हुई हैं और बैंक अकाउंट्स में गई हैं तो उनको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जा रहा। और इससे पहले ये पहला केस नहीं है, हालांकि ये तो हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं, परंतु और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के फ्रॉड्स का शिकार हुए हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ सरकारी या गैर सरकारी जो नौकरियों से रिटायर हुए लोग हैं, वो भी इस झांसे में फंसे हैं। और हम हर रोज़ सुनते हैं जैसे जो कोई और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे पैसा जो है ऐंठा जा रहा है। तो ये समाज में जिस तरह का सारा कुछ चल रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। इसके बारे में सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको हैंडल करें और लोग जो हैं वो अपना सुकून से जी सकें। और राजनीतिक गलियारों में इतना ज़्यादा करप्शन की ओपन बात अगर सामने आ जाए तो इससे और ज़्यादा चिंताजनक कोई बात हो नहीं सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया। धन्यवाद।